चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है मकर संक्रांति, सूर्य का एक ऐसा पर्व जिसको अत्यंत विशेष माना जाता है ज्योतिष के नजरिए से और धर्म के नजरिए से। कल मकर संक्रांति का दान होगा को प्राप्त होंगे। चूंकि मामला कल सवेरे का है तो हम आपको एक दिन पहले बताएंगे कि मकर संक्रांति पर इस साल यानी कल सुबह आप कैसे कैसे दान करेंगे और किस किस तरह के वरदान आपको प्राप्त होंगे। जानते हैं कि चाल चक्र में आज आपके लिए क्या खास चीजें लेकर आए हैं। चाल चक्र में बात करेंगे मकर संक्रांति पर यानी कल के दिन क्या क्या दान करेंगे, किस तरह के दान से किस तरह के वरदान मिलेंगे, कौन सी राशि का व्यक्ति कल क्या दान करेगा और स्नान दान का पुण्य काल क्या होगा। कल सबसे सुंदर समय क्या होगा जब आप स्नान करें, जब आप दान करें, जब आप ध्यान करें। कल कौन सा समय बेहद आशुपीसेस होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, इसको भी आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि मकर संक्रांति का पूरा मामला क्या रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है आज का पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय कुछ समय में शुरू होगा। यह समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में दही खाकर यात्रा करेंगे, मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति दरअसल होती क्या है और उसमें भी मकर संक्रांति क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर भ्रमण करता है, जब किसी विशेष राशि पर ट्रांजिट करता है, किसी विशेष राशि में जाता है, तो इस चीज को हम संक्रांति कहते हैं। अगर हम टेक्निकली देखें तो हर महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, हर महीने में सूर्य अपनी राशि बदलता है। इसलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। कुल मिला के वर्ष में टोटल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो मेष संक्रांति से लेके मीन संक्रांति तक कुल 12 संक्रांतियां हैं, लेकिन साल की 2 संक्रांतियां सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है मकर संक्रांति जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक है कर्क संक्रांति जो जुलाई के महीने में आती है। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से सूर्य का तत्व प्रबल होता है, इसीलिए मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। अब जनवरी से जब मकर संक्रांति होगी तो वातावरण में थोड़ी गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो जुलाई में कर्क संक्रांति होगी उस समय से बरसात शुरू होती है, वाटर कंटेंट शुरू होता है, जल तत्व की शुरुआत हो जाती है। यह समय बड़ा पवित्र माना जाता है मकर संक्रांति का। कहते हैं भीष्म पितामह ने अपना शरीर नहीं छोड़ा था जब तक कि मकर संक्रांति नहीं आ गई थी, क्योंकि सूर्य अब उत्तरायण हो जाएंगे और सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब है कि समय अत्यंत पवित्र हो जाएगा, अत्यंत शुभ हो जाएगा। इसीलिए अगर इस समय जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, जब मकर संक्रांति हो रही है, इस समय जप और दान अगर आप करें, स्नान करें, दान करें, ध्यान करें, तो इसका फल अनंत गुना मात्रा में आपको प्राप्त होगा। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 3 कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कारण है इस समय से फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। दूसरा कारण है
इस समय से सूर्य उत्तरायण होता है। और तीसरा कारण है, इस समय से वातावरण में शुभता आनी शुरू हो जाती है। वातावरण अगर आप देखें तो जुलाई से दिसंबर तक का धीरे धीरे डल होता चला जाता है। एक अंधेरा होता है, रातें लंबी होती हैं, अवसाद जैसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन जब मकर संक्रांति आती है तो दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वातावरण में गर्मी फैलती है, प्रकाश ज्यादा मिलता है। और चूंकि सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो सूर्य के उत्तरायण होने से पवित्रता दिलो दिमाग में बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारा विषय, हमारा कार्यक्रम ज्यादातर ज्योतिष आधारित है। तो ज्योतिष से क्या संबंध है, धर्म का क्या संबंध है ये तो समझ लिया, लेकिन ज्योतिष से क्या संबंध है मकर संक्रांति का। देखिए, सूर्य और शनि दोनों का संबंध इस पर्व से होता है। सूर्य शनि के घर में जाते हैं। शनि की राशि है मकर राशि और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्य और शनि का संबंध होने की वजह से यह पर्व काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे पुराण कहते हैं, कथानक कहता है कि इसी पर्व पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र जो मजबूत होता है, शुक्र जो प्राबल्य होती है ना, शुक्र की जो प्राबल्यता आती है वो इसी समय आती है। शुक्र का उदय होता है, शुक्र ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए मकर संक्रांति से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि सूर्य जब धनु राशि में जाता है 14-15 दिसंबर के आसपास, तो 1 महीने के लिए शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और तकरीबन लंबे समय तक अब शुभ कार्य चलते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। काम की बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, या इन दोनों का आपसी संबंध बना हुआ है, क्योंकि अगर सूर्य शनि का संबंध होगा तो पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होंगे, पिता पुत्र की आयु पे संकट आ जाएगा, पिता पुत्र के रिलेशंस खराब होंगे, दोनों में दूरियां होंगी, वैचारिक मतभेद होंगे। तो ये जो फादर सन का रिलेशन है ना, ये सूर्य शनि से जनरेट होता है ना, सूर्य शनि से पैदा होता है। अब अगर कुंडली में सूर्य शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। खास तरह की पूजा होती है। दिन में सूर्य की पूजा की जाती है और शाम को शनि की पूजा की जाती है। और इस पूजा से निश्चित रूप से सूर्य शनि की जो समस्याएं जिंदगी में हैं वो तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब कल मकर संक्रांति है, बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा शुभ मौका है, बड़ा पवित्र मौका है। और मकर संक्रांति को निश्चित रूप से आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को गायब कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं तो। और ज्योतिष के नजरिए से कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति बहुत ज्यादा मूल्यवान मामला होता है ग्रहों नक्षत्रों को साधने का, ग्रहों नक्षत्रों को कंट्रोल करने का। क्या करेंगे सामान्य रूप से? कल हम मकर संक्रांति हम सब मनाएंगे, तो नॉर्मल कोर्स में सामान्य रूप से क्या करेंगे कल? देखिए, एक तो सुबह उठिए, स्नान करिए जल्दी से जल्दी, पहली होरा में या पहले पहर में, यानी सुबह के 8 बजे के पहले स्नान कर लीजिए तो बहुत सुंदर होगा। इसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। जल देने के बाद या तो श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं। और सूर्य तो, चंद्रमा भी, सारे ग्रह नक्षत्र भी, सूर्य भी, सब उनके इशारे से ही तो चलते हैं ना। इसीलिए भगवान कृष्ण के श्रीमद् भागवत का एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। और गीता का 11वां अध्याय, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, बड़ा ही उत्तम होता है। इसके बाद आप दान करेंगे नए अनाज का, खासतौर से चावल का। चावल, काली उड़द की दाल, सब्जियां भी चाहें तो कच्ची सब्जियां भी रख दे, थोड़ा सा नमक, यानी खिचड़ी बनाने की जो सामग्री है वो अमूमन दान की जाती है। कंबल का दान करेंगे, काला कंबल हो या गाढ़े रंग का कंबल हो तो बहुत अच्छा होगा। और घी का दान करेंगे, नए अनाज का, कंबल का और घी का दान करें।
भोजन में नए अनाज की खिचड़ी बनाइए। खिचड़ी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बासमती चावल का बनाएंगे, बढ़िया चावल का बनाएंगे, बढ़िया घटिया चावल नहीं। इस समय ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है और शरीर को डिटॉक्सिफाई होना है, शरीर से विष को निकलना है और आपको स्वस्थ रहना है। इसलिए बेहतर है कि नए अन्न की खिचड़ी बनाइएगा। नया चावल हो, उसकी एक अलग सी मिठास होती है, उसमें काली उड़द की दाल मिलाकर नए अन्न की खिचड़ी बनाइए। भोजन भगवान को समर्पित कीजिए और इसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। यह करना है आपको। पहले स्नान करेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे, पूजा उपासना करेंगे, ध्यान कर सके तो बहुत सुंदर है। उसके बाद खिचड़ी का, नए अनाज का, गुड़ का, चावल का, काले तिल का, काली उड़द की दाल का, मोटे कंबल का, इन चीजों का और घी का दान करेंगे। और दान करने के बाद तब खिचड़ी बनाएंगे और किसी निर्धन व्यक्ति को भी खिलाएं। भगवान को तो अर्पित करेंगे ही, स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा जब आप करेंगे तब जाकर मकर संक्रांति का पूरा प्रभाव मिलेगा आपको और मकर संक्रांति का पूरा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, संक्रांति, वो भी मकर संक्रांति हो तो कहा जाता है कि संक्रांति के काल में, संक्रमण के काल में, ट्रांजिट पीरियड में अगर कोई काम किया जाए तो बुरा हो तो उसके अनंत गुना फल, अच्छा हो तो अनंत गुना फल। तो हम बुरे काम क्यों करेंगे, हम तो अच्छे काम करेंगे। और संक्रांति का मामला है ना, तो हम दान करेंगे और दान का बड़ा विशेष महत्व है। संक्रांति के दान पर महिमा बखान दी गई है किताबों में। तो कल संक्रांति है, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अपनी राशि के हिसाब से कल आप क्या दान करेंगे, जिसको दान करने से आपको वरदान भी मिलेगा। कौन सा दान, कौन सा वरदान, चलिए जानते हैं राशि के अनुसार। मेष राशि वाले कल के दिन स्नान और जल अर्पित करने के बाद काले तिल का और गुड़ का दान करेंगे। चाहे तो तिल के लड्डू भी गुड़ में ही बनते हैं, उसका दान कर सकते हैं। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप एक्सीडेंट की प्रॉब्लम से बचेंगे, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, शनि आपका शांत हो जाएगा। इसलिए काले तिल का और गुड़ का दान करेंगे मेष राशि के तमाम लोग। वृष राशि के लोग कल के दिन गेहूं का दान करेंगे। सूर्य का दान है ये। वृष राशि के लोग अगर गेहूं का दान करते हैं तो इससे इनका दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, इनकी मैरिटल लाइफ ठीक होगी और इनका आर्थिक पक्ष भी बेहतर बना रहेगा, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी। अगर वृषभ राशि के लोग गेहूं का दान करते हैं, गेहूं न मिलने की दशा में गेहूं के आटे का दान भी किया जा सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग देशी घी का दान करेंगे। शुद्ध देसी घी ले आइए, गाय के दूध का बना हुआ हो तो बड़ा अच्छा है, वरना शुद्ध बाजार से देसी घी खरीद लाइए, घर में निकाल सकते हैं घर में निकालिए और इसका दान करेंगे। पर्याप्त मात्रा में दान करें। ऐसा करने से आपके रोजगार के मामले बेहतर होते चले जाएंगे। आपके रोजगार में अगर दिक्कतें आ रही हैं, करियर में कोई अड़चन आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो अड़चन, वो समस्या निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। कर्क राशि वालों को चावल का दान करना है। अगर ये नया चावल हो तो बहुत अच्छा होगा, नवान्न हो, नया अनाज हो, नया चावल हो तो बहुत अच्छा है, वरना जैसा भी चावल हो उसका दान करिए, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। ऐसा करने से आप भावनात्मक समस्याओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। इस साल आपको इमोशनल और हेल्थ की प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग चावल और काली दाल का दान करेंगे, जिसको खिचड़ी का दान करना कहा जाता है। आपस में मिला के चाहें आपस में मिला के दान करें, अलग अलग दान करना चाहें अलग अलग दान करें, लेकिन चावल और काली दाल का दान करेंगे सिंह राशि के तमाम लोग। ऐसा करने से शनि संबंधी जो समस्या है, शनि संबंधी जो पीड़ा है, उससे आपको निजात मिलेगी, उससे आपकी मुश्किल हल होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग हरी सब्जियों का या हरे फल का दान कर सकते हैं। हरी सब्जियों का दान करना भी अच्छा होगा और हरे फल का दान करना भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आप मानसिक रूप से मजबूत बने रहेंगे, मेंटली आप ताकतवर दिखाई देंगे। तुला राशि, तुला राशि के लोग घी का और कंबल का दान करेंगे।
घी देसी घी होना चाहिए, रिफाइंड मत दान कर दीजिएगा। जितनी सामर्थ्य है घी का, और एक काले कंबल का दान करिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा होगा और शनि ने जो आपकी बैंड बजा रखी है काफी दिनों से, उस पीड़ा से आपको राहत मिलेगी। आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह दान कल दिन में ही किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद मकर संक्रांति के दान का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो आप करते रहिए, दान करना हमेशा ही अच्छा है, लेकिन अगर संक्रांति के दान की बात करें तो यह दान सूर्यास्त के बाद इसका कोई मायना नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को काली दाल का दान करना है, उड़द की दाल का, और प्रकाश का दान करना है। यानी सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है संध्या काल को, पीपल के पेड़ के नीचे। शनि का दीपक है ये। तो काली दाल और प्रकाश का दान करेंगे वृश्चिक राशि के लोग। काली दाल का दान दिन में करेंगे और प्रकाश जलाएंगे शाम को पीपल के पेड़ के नीचे। ये वृश्चिक राशि के तमाम लोग करेंगे। ऐसा करने से वृश्चिक वालों को करियर में सफलता मिलेगी, और चूंकि 7.5 का अंतिम चरण है, दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों को चावल का दान करना है, काली दाल का दान करना है और नमक का दान करना है। चावल, काली दाल और नमक का दान करें। अगर धनु राशि के लोग ऐसा करें तो निश्चित रूप से उनके जीवन की मुश्किलें कम होंगी, शनि का प्रकोप कम होगा और जिंदगी में शांति आ जाएगी। तो धनु राशि के लोगों को चावल, काली दाल और नमक का दान करना है। वर्क प्रेशर कम होगा, दुर्घटनाओं से बचेंगे, पारिवारिक जीवन भी बेहतर होता चला जाएगा। मकर राशि, इसी राशि में तो प्रवेश हो रहा है सूर्य का। मकर संक्रांति तो है ना, इसलिए मकर संक्रांति पर मकर राशि के लोग शुद्ध घी का और गुड़ का दान करेंगे। शुद्ध घी, देसी घी और गुड़ जितनी भी मात्रा में आप अफोर्ड कर सकें उसका दान करेंगे। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपके रिश्ते भी मधुर होंगे, रिश्ते भी बेहतर होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग काले कंबल का दान करेंगे और प्रकाश का दान करेंगे। दीपक जलाएंगे पीपल के वृक्ष के नीचे, उससे उनको लाभ होगा। काला कंबल दिन में दान करिएगा, दीपक जलाइएगा शाम को। ऐसा करने से मानसिक दशा अच्छी होगी, बीमारियों में छुटकारा मिलेगा और करियर में सफलता भी आपको आसानी से मिल पाएगी। मीन राशि, मीन राशि वालों को चावल का दान करना है। केवल चावल का दान करिए। नया चावल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो चावल उपलब्ध है उसी चावल का दान करिए। इससे आपके संतान की समस्याएं दूर होंगी और मन में जो तमाम चिंताएं हैं, जो सेहत की दिक्कतें हैं, मन चिंतित रहता है, उस मन की तमाम चिंताएं भी समाप्त होंगी। काल का जो समय होगा मकर संक्रांति का, वो शुरू होगा सुबह 7:50 से और ये चलेगा 5:40 तक। यानी मकर संक्रांति के लिए जो स्नान करना है, जो दान करना है, जो ध्यान करना है, उसका समय शुरू होगा सुबह 7:50 से और ये चलेगा शाम को 5:40 तक। और जो महापुण्य काल होगा, जिसमें दान करना और स्नान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, सबसे अधिक फलदायी होगा, वो महापुण्य काल होगा सवेरे के 7:50 से तकरीबन 8:15 तक। तो याद रखिए, संक्रांति पर जो भी दान करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, जो भी प्रयोग करेंगे, वो सुबह 7:50 से शाम को 5:40 के बीच में ही करेंगे। 7:50 के पहले करने और शाम को 5:40 के बाद भी बिल्कुल नहीं करेंगे। पुण्य काल में किए गए कार्यों के ही परिणाम मिलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो हमने आपको बता दिया मकर संक्रांति का पुण्य काल और महापुण्य काल, जिसका पूरा फायदा आप कल के दिन उठाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, संतान प्राप्ति में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेवजह क्रोध बिल्कुल न करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 76%। वृष राशि, इस समय कोई नया कार्य न करें, नए कार्य करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। अनावश्यक बातों को तूल न दें, अनावश्यक बातों से दिक्कत हो सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप, वो होगा सफेद और भाग्य होगा तकरीबन 64%।
मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संभवतः ये नौकरी की सूचना है। आपके काम की प्रशंसा होगी आपके ऑफिस में, और पैसे रुपए को लेकर आज दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा तकरीबन 70%। कर्क राशि, रिश्तों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अभी विवाह के मामलों में विलंब होगा। अभी विवाह में जल्दबाजी ना करें। करियर में बदलाव के योग बने हुए हैं। करियर में इस समय परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ऑरेंज यानी कि नारंगी, और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई मनोकामना आपकी इस समय पूरी हो सकती है, और अगर ये मनोकामना संतान से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन संतान को लेकर अनावश्यक तनाव मत पालिए। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। आपके तनाव पालने से वो जल्दी हल नहीं होगा ना भाई, तो तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य तो बहुत अच्छा है। भाग्य है 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। सोच समझकर ही निर्णय लेना ठीक होगा। इस समय नया कार्य न करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको विशेष फायदा होगा वो होगा इस समय समुद्री हरा सी ग्रीन, और भाग्य साथ निभाएगा 57%। तुला राशि, धन लाभ के मजबूत योग बनते हैं। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी कम होंगी। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको बहुत सारी प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा। कोई बड़ी समस्या इस समय आपकी हल हो सकती है। जीवन साथी को लाभ मिल सकता है। आपके सितारे आपके जीवन साथी की किस्मत को बेहतर कर सकते हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, पेट का बहुत ख्याल रखें। डाइजेशन के मामले में लापरवाही ना करें। यात्राओं से बचाव करें तो बहुत सुंदर होगा। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 61%। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी भी तरह का वहम बिल्कुल मत पालें। आपको कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है जिसको लेके आप फालतू का डर और वहम पैदा कर रहे हैं। जोश में आके बहुत इमोशनल होके किसी को कोई वादा मत कर बैठिएगा, वरना आप उसमें फंस जाएंगे। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी, और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए। लापरवाही मत करिए। अनावश्यक तनाव मत पालिए। मामला कहीं भी गड़बड़ नहीं दिखाई देता। किसी मित्र का सहयोग आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, और उस समय चल रहा है उसका सहयोग ले लें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। मीन राशि, ऊट पटांग खाने से आपको बचाव करना चाहिए। सर्दी जुकाम से आप सावधान रहें। माता पिता के साथ अपने रिश्तों का बहुत ध्यान दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा, और भाग्य होगा 58%। मकर संक्रांति का मौका एक ऐसा मौका होता है जब वाकई में देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, पवित्रता की शुरुआत होती है। उत्तरायण से इतना शुभ समय शुरू होता है कि भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अपना शरीर उत्तरायण होने पर ही छोड़ूंगा ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। समय बेहद पवित्र होता है, और इस बेहतरीन समय में, इस पवित्रतम समय में अगर कोई व्यक्ति हृदय से प्रेम पूर्वक दान करे तो यकीनन उसके परिणाम अनंत गुना मिलते हैं। और मकर संक्रांति पर जो दान किया जाता है वो मूलतः किया जाता है खिचड़ी का, जैसे चावल का, उड़द की दाल का, सब्जियों का, नमक का और हल्दी का। खिचड़ी का दान विशेष होता है क्योंकि इस समय शरीर को डिटॉक्सिफाई होने की जरूरत होती है, इसलिए खिचड़ी खाई भी जाती है और खिचड़ी दान में दी भी जाती है। उसके अलावा दो और खास चीजों का दान होता है। एक होते हैं काले तिल और गुड़ का दान,
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। काला तिल आप जानते हैं शनि की चीज है और कैल्शियम कंपोनेंट सबसे ज्यादा मात्रा में काले तिल में पाया जाता है। तो काले तिल का दान होता है, गुड़ का दान होता है और देसी घी का दान भी किया जाता है। यानी चावल का, दाल का, सब्जियों का, नमक का, देसी घी का, गुड़ का, काले कंबल का, इन तमाम चीजों का दान किया जाता है। जो चीजें इस ऋतु के हिसाब से आपको बिल्कुल फिट बना सकती हैं, जो चीजें आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकती हैं, उनका दान किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, इस दान को करने के पहले आप स्नान जरूर कर लें, सूर्य भगवान को जल चढ़ा लें, थोड़े से मंत्र जप कर लें या भगवान की पूजा कर लें। जब मन शुद्ध हो जाता है पूजा के बाद, तब आप प्रेम पूर्वक दान करें। अच्छा हाँ, कोई दबाव नहीं है कि पंडित जी ने कहा था दान करना है तो करेंगे। मन से, हृदय से, आत्मा से प्रसन्न होकर दान करिएगा। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि सुबह 7:50 से शाम को 5:40 तक जो पुण्य काल का समय है, इसमें दान करने के परिणाम आपको अनंत गुना प्राप्त होंगे। मोना जुड़ रही है हमारे साथ आगरा से। आइए मोना से बात करते हैं। बताइए मोना। हाँ चंदू जी नमस्ते जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1994, 26/12/1991। 26/12/1991। 2:58। दोपहर में या रात में? हाँ दोपहर के। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा का है। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। वो पंडित जी मकान नहीं है, मकान की बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी मेहनत करते हैं, किराए पर फिर भी रह रहे हैं, तो मकान कैसे बनेगा? मोना देखो, कुंडली का जो चौथा खाना होता है ना, उसको संपत्ति का खाना कहते हैं और वहां से संपत्ति और जीवन के सुख देखते हैं। अब चौथे खाने का जो मालिक है कुंडली में, वो कमजोर हो गया है, तो अपना मकान बनने में, अपना मकान लेने में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा यह है कि शुक्र नामक ग्रह नैसर्गिक रूप से प्रॉपर्टी के सुख का मालिक होता है, मंगल होता है लैंडेड प्रॉपर्टी का मालिक। शुक्र भी आपका कमजोर है, ले दे के थोड़ा बहुत जो ठीक है वो मंगल ही है। तो मंगल के ठीक होने का मतलब यह है कि थोड़ी मुश्किलों के बाद, थोड़ी मशक्कत के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का फायदा होगा और ये फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा 2018 के जुलाई के बाद। अगले साल जुलाई के बाद आप कोई बना बनाया मकान या कोई बना बनाया फ्लैट खरीदेंगी, आपको संपत्ति का फायदा हो जाएगा। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। लेकिन जमीन मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर आपने जमीन खरीदी और आप चाहें कि हम जमीन खरीद के मकान बना लें, प्लॉट लेके बना लें, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस कुंडली में जो कंस्ट्रक्शन का मामला है वो मजबूत नहीं दिखता है। इस कुंडली में लगता यही है कि कोई बना बनाया मकान या कोई बना बनाया फ्लैट आप अगले साल जुलाई के बाद ले पाएंगी, अपना मकान आपको मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि जरा सेहत का ध्यान रखिएगा। इस साल के जुलाई के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जुलाई से दिसंबर तक का जो वक्त है, उस समय में आपको यूट्रस की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या पेट में कोई दिक्कत ना हो जाए, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक उपाय करेंगी, रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह 8 बजे के पहले जल में पिसी हुई हल्दी मिलाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और वहीं सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इतना करने से आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी, आपके मकान बनवाने की जो इच्छा है वो भी पूरी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इंद्राणी हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। इंद्राणी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मैं एक बार फोन किया था आपको मेरे दीदी के बारे में। उसका बच्चा आता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, तो आप एक रत्न बताई थी, वो तो दोबारा अगर बताएगी तो अच्छा होगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 फरवरी 1995। समय बताइए। रात को 8 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता, नदिया डिस्ट्रिक्ट। ये कौन है, किसका डिटेल आपने बताया है? मेरे दीदी। आपकी दीदी हैं? हाँ हाँ। इनकी शादी कब हुई है? उसकी शादी 2014 में। हाँ हाँ। और आप बता रही हैं कि इनके बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, 2 बार हो गई। देखो ऐसा है, इस कुंडली में मंगल नामक ग्रह नीचस्थ है, नीच राशि का बैठा हुआ है और संतान का जो मालिक है शनि, वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया है।
तो डेफिनेटली दिक्कत होना यहाँ पे स्वाभाविक है। पहनाने तो इनको 2 रत्न चाहिए संतान की समस्याओं से निवारण के लिए, लेकिन फिलहाल चूंकि अभी तक आपने रत्न नहीं पहनाया है, इसलिए अभी तो मैं ये कहूँगा कि इनको एक ब्लू टोपाज, एक नीला टोपाज नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में आप ये इनको पहना दीजिएगा शनिवार की शाम को। इससे इनको डेफिनेटली लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। और दूसरा, बहन जी जो भी संतान के लिए प्रयत्न करेंगी, जो भी संतान के लिए प्रयास करेंगी, बुद्धिमानी कहती है कि अप्रैल के बाद अगर किया जाए तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः भगवान कृष्ण का ये मंत्र जपने से भी शीघ्र संतान की प्राप्ति हो पाएगी। तो आज हमने बात की मकर संक्रांति पर क्या करें दान और कौन सा मिलेगा वरदान। फिलहाल जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? शाम 7 से रात 8:30 तक लोगों को तिल और गुड़ से बनी हुई चीजें उपहार में दें। तिल के लड्डू है, गज्जक है, जो मीठी चीजें हों तिल और गुड़ से बनी हुई, ये लोगों को उपहार में दें। ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्तों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।